हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नैंड गेट किसे कहते हैं? इसका संकेत बनाइए। सत्यात्मक मान सारणी लिख निर्गत मान को तरंग रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर बात करें लॉजिक गेट की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक निवेश होते हैं और जो निर्गत मान होता है वो केवल एक प्राप्त होता है अपन को, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला होता है यहाँ पर एंड गेट, दूसरा यहाँ पर होता है और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। तो अगर यहाँ पर अपन एंड गेट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर एंड गेट की बात करें तो जो एंड गेट होता है इसमें दो निवेश होते हैं और एक निर्गत होता है। इसका जो बनाया जाता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है एंड गेट को। ये दो निवेश हो गए और यहाँ पर एक निर्गत मान हो गया, ठीक है। ये ए, बी और ये वाई, ठीक है। तो देखिए, अगर अपन इसका सूत्र लिखे तो वो होता है ए डॉट बी के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसकी सत्यात्मक सारणी देखें तो ए और बी यहाँ पर निवेश है और वाई क्या है, यहाँ पर निर्गत है। तो देखिए, अगर सत्यात्मक सारणी में अगर अपन यहाँ पर इसका मान रखते हैं, वो जीरो और एक के रूप में चलता है। जीरो जो होता है वो होता है यहाँ पर निम्न और एक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो अपन ने जो प्रारंभ में यहाँ पर निवेश लिए हैं वो लिए जीरो जीरो, ठीक है। और यहाँ पर लिया अपन ने जीरो एक, एक जीरो और एक एक। तो देखिए, अपन को यहाँ पर निर्गत क्या मान प्राप्त होते हैं। अगर अपन एंड गेट के लिए बात करें तो उसका सूत्र होता है अपन के पास x बराबर जो निर्गत होता है x, ठीक है, ये बराबर होता है a डॉट बी। तो जीरो जीरो के लिए अगर अपन बात करें, ठीक है, अपना निवेश जीरो जीरो है तो निर्गत कितना होगा अपन का, वो भी जीरो होगा। जीरो और अगर एक के लिए बात करें तो ये भी क्या होगा, जीरो जीरो और एक। जीरो क्या होता है, निम्न होता है और एक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अगर अपन यहां पर बात करें दूसरे नंबर पर और गेट के लिए, तो और गेट का जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें भी दो निवेश होते हैं, ए और बी, और एक क्या होता है, निर्गत होता है। तो इसका सूत्र जो दिया जाता है वो दिया जाता है ए बराबर ए धन बी से दिया जाता है, ठीक है। अगर इसके सत्यात्मक सारणी की बात करें तो ए बी और अगर वाई, ठीक है, तो दो निवेश यहाँ पर दिए जाएंगे तो वो जीरो 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 एक, एक जीरो एक। तो यहाँ पर जो निर्गत प्राप्त होगा वो देखिए किस तरीके से प्राप्त होता है। जीरो जीरो का यहाँ पर जीरो, जीरो एक का एक, एक एक, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एंड गेट विपरीत हो गया किसके, और गेट के। किस रूप में, निर्गत रूप में विपरीत हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर नोट गेट होता है, ठीक है, ये नोट गेट उल्टा होता है किसका, नोट गेट की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो नोट गेट में निर्गत भी एक होता है, निवेश भी एक होता है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ये उल्टा होता है किसका, जैसे कि वाई, ये ए अपन का एक निर्गत है और वाई, सॉरी, ए निवेश है और वाई निर्गत है, तो वाई होगा ए का उल्टा, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब जीरो का एक और एक का जीरो, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, अब अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं। अपन को नैंड गेट के बारे में बोला गया है। तो जो नैंड गेट होता है, ये नैंड गेट दो गेटों से मिलकर बना होता है अपन का। एक तो होता है अपन का एंड और दूसरा होता है नॉट गेट, ठीक है। तो जैसा कि अभी अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है, यहाँ पर मुख्य उदाहरण में अपन ने देखा है कि एंड गेट इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और अगर इसके आगे अगर अपन जोड़ दें नॉट गेट,
तो ये जो बनता है यहाँ पर दो निवेश होते हैं और एक निर्गत होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका मैं इसको मिला के अगर इसका सिंबल बनाऊं तो किस तरीके से बनता है, ये इसका चिन्ह हो गया, ठीक है। ए और बी निवेश, वाई निर्गत। तो अगर यहाँ पर y का मान दिया जाएगा तो किस तरीके से दिया जाएगा, देखिए y बार के रूप में दिया जाएगा, y बार के रूप में बराबर a डॉट p, एंड का क्या था ए डॉट बी, नोट का क्या था बार, इसका उल्टा, बार का मतलब क्या होता है उल्टा। तो इस तरीके से एंड गेट का ये सत्यात्मक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसकी सत्यात्मक सारणी की बात करें, ठीक है, सारणी की अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए ए बी वाई बराबर ए डॉट बी और वाई बार बराबर ए डॉट बी का बार, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर y मिलेगा और अगर यहाँ पर बात करूँ तो y बार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, तो देखिए 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन एंड गेट से बात करेंगे तो एंड गेट से क्या हो जाएगा, देखिए एंड गेट के टेबल पे चलते हैं तो देखिए एंड गेट में अपन ने क्या देखा था, सिर्फ यहाँ पर एक एक का एक मिलेगा, बाकी का सबका 0 0 मिलेगा। तो देखिए इसका 0, इसका 0, इसका 0 और इसका 1। अब इसका विपरीत लेना है अपन को, जो यहाँ पर नोट होता है वो अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है कि वो विपरीत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 1 1 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा 0। तो ये इसकी सत्यात्मक सारणी हो गई है किसकी, नैंड गेट की। नैंड गेट का अपन ने यहाँ पर चिन्ह देख लिया, ये इसका चिन्ह है, ठीक है, ये इसका सूत्र है और ये सत्यात्मक सारणी हो गई। अब अपन को बोला गया है आगे की तरफ कि जो यहाँ पर निर्गत होता है, ठीक है, निर्गत मान को तरंग के रूप में समझाइए। तो देखिए निर्गत मान को समझाने के लिए अपन देखिए क्या करते हैं, एक ग्राफ का निर्माण करते हैं इस तरीके से। ये अपना ए, ये बी और ये वाई बार, ठीक है। तो देखिए आगे किस तरीके से इसमें चर्चा करते हैं। जब अपन ने यहाँ पर पहला मान लिया ए का, तो ए का पहला मान कितना था 0, ठीक है। दूसरा मान भी कितना था 0, तीसरा मान क्या था यहाँ पर 1 और चौथा मान भी क्या था 1, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी का 0 1 फिर 0 फिर 1 इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका निर्गत मिल रहा है वो देखिए अपन पहले वाली टेबल में चलते हैं, निर्गत क्या मिल रहा है 1 1 और 0, ठीक है। तो देखिए अगर 1 और 1 0 मिल रहा है तो तीन तो 1 होंगे और बाकी एक क्या होगा 0। तो अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये 3 तो 1 हो गए अपन के, ठीक है। इसको अलग पेन से अगर अपन देखते हैं, ये 3 तो 1 हो गए, ठीक है, और एक क्या हो गया 0 हो गया, ये इस तरीके, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था निर्गत तरंग, ये अपन से पूछा गया था, निर्गत मान को तरंग के रूप में प्रकाशित कीजिए, ठीक है। तो ये किसके लिए, नैंड गेट के लिए। जब अपन को यहाँ पर 3 तो उच्च मान मिलते हैं, ये 3 तो उच्च मान है और एक निम्न मान है, ठीक है। जब अपन ने यहाँ पर ए और बी जो निवेश दिए गए उनके आधार पर। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।